नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रदेश के विकास को लेकर गंभीर। विकासनगर में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास, तो जबरेड़ा में किसान मेले का उद्घाटन। देहरादून के शहीद प्रदीप थापा पंचतत्व में विलीन। मुख्यमंत्री धामी ने दी श्रद्धांजलि, कहा सरकार शहीद परिवार के साथ, तो लगे भारत माता की जय के नारे। अनिल चंद्र पुनेठा बने उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त, साथ ही 2 नए राज्य सूचना आयुक्त की भी नियुक्ति। प्रभारी सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने की अधिसूचना जारी। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की देहरादून में रैली। प्रदेश भर से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता होंगे शामिल। आगामी चुनावों को लेकर भरेंगे जोश। देश में सोमवार से लगेगी बच्चों के वैक्सीन। मसूरी में स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग की हुई बैठक। स्कूलों में ही टीकाकरण की व्यवस्था के दिए दिशा निर्देश। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विकास कार्यों की बौछार लगी हुई है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास योजनाओं की सौगात देने में लगे हैं। इसी कड़ी में विकासनगर में विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात दी गई और साथ ही इससे पहले विजय संकल्प यात्रा का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की, विकासनगर में बस अड्डा एवं पार्किंग बनाई जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रदेश के मुख्य सेवक की जिम्मेदारी मिलने के बाद से उनके द्वारा जनहित में 500 से भी अधिक निर्णय लिए गए हैं। पहली कैबिनेट में ही सभी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया। कोरोना के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 1 साल की छूट प्रदान की गई है और पर्यटन एवं परिवहन से जुड़े लोगों को 200 करोड़ का राहत पैकेज भी दिया गया। तो वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 205 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया। मुझे प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से फोन आया कि आज आपने पहले कोई योजना बताई थी, उस योजना का आज लोकार्पण शिलान्यास नहीं हो पाया। मैंने कहा हाँ, एक योजना के बारे में मैंने कहा था। तो बोले कि कौन सी योजना है? मैंने कहा लखवाड़ योजना है। तो मैं सच बताऊं कि 4 या 5 दिन के अंदर भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ने उसको संस्तुत कर दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हल्द्वानी के कार्यक्रम में उसका शिलान्यास कर दिया। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारी योजनाएं हमारे प्रदेश के अंदर चल रही हैं। चाहे हम 4 धाम और वेदर रोडों की बात करें, चाहे आप देखिए अभी केदारनाथ जी का किस प्रकार से कायाकल्प हुआ है। 2013 की आपदा में पूरी तरह से हमारा केदारपुरी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और उस केदारपुरी को पुनर्निर्माण की ओर लाने का काम पिछले सैकड़ों वर्षों में जो किसी के दिमाग में भी नहीं आया होगा, उस काम को भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो है विस्तार रूप मिल रहा है। 400 करोड़ की योजनाओं का वहां पर लोकार्पण और शिलान्यास हो गया है। इसके साथ साथ बद्रीनाथ जी के लिए हमारा 250 करोड़ रुपया पहले चरण का स्वीकृत हो गया है। आने वाले समय में बद्रीनाथ जी का भी जो है ठीक उसी प्रकार से मास्टर प्लान बन गया है जैसे हमारी केदारपुरी का निर्माण हो रहा है। पहले केदारपुरी, फिर बद्रीनाथ, उसके बाद यमुनोत्री, गंगोत्री,
और पिछले दिनों में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में काशी गया था, बनारस, और मैं जब पहले बनारस गया था सन 2002 में, तो मैंने देखा कि गंगा घाट की तरफ जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। आज वो पूरा का पूरा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हाईवे बन गया है, दिव्य और भव्य काशी बन गई है, अलौकिक काशी बन गई है। पिछले दिनों ही मुझे अयोध्या जाने का मौका मिला। आप सब लोग कहते थे, हमेशा हमारे सबके बीच में से नारा लगता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये हमारा सपना काफी लंबा इंतजार करता रहा। आज उसको भी एक अलौकिक रूप अगर किसी के नेतृत्व मिला है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भव्य राम का मंदिर वहां पर बनना प्रारंभ हो गया है। आज योग को पूरी दुनिया के अंदर 21 जून को पूरी दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। चाहे धर्म की बात हो, चाहे हमारी संस्कृति की बात हो, चाहे हमारी सनातन संस्कृति की बात हो, हर किसी के उत्थान का काम किसी के नेतृत्व में हो रहा है, तो हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो वही गोरखा राइफल्स के हवलदार और देहरादून के अनारवाला निवासी प्रदीप थापा नागालैंड में शहीद हो गए, जिनका रविवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनारवाला, गुच्चुपानी, देहरादून पहुंचकर शहीद हवलदार प्रदीप थापा के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने ईश्वर से अमर शहीद की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने परिवारजनों से भेंट कर अपनी शोक संवेदनाएं साझा की। उन्होंने कहा कि ईश्वर शोकाकुल परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। शहीद हवलदार प्रदीप थापा के बलिदान को हम सब नमन करते हैं। उत्तराखंड सरकार शहीद के परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी व अन्य लोग भी मौजूद रहे। तो वही प्रदेश सरकार ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अनिल चंद्र पुनेठा को राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया है। पुनेठा के साथ ही 2 अन्य राज्य सूचना आयुक्त भी बनाए गए हैं। देहरादून के निवासी एडवोकेट विवेक शर्मा और नई दिल्ली के विपिन चंद्र राज्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो वहीं प्रभारी सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि उत्तराखंड सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त की कुर्सियां लंबे समय से खाली थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी चयन समिति ने शासन को प्राप्त आवेदनों के आधार पर चयन किया। समिति में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत भी थे। तो वहीं भारत सरकार की ओर से शिल्पियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सभी राज्यों में गांधी शिल्प बाजार लगाया जा रहा है और इसी कड़ी में अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में गांधी शिल्प बाजार का प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने शुभारंभ किया। इसमें देश भर के शिल्पियों ने भाग लिया। जो बाजार आज यहाँ पर लगा है अल्मोड़ा के अंदर, इसमें राज्य के देश के विभिन्न राज्यों से हमारे हस्तशिल्पी यहाँ पर आए हैं। और चूँकि अल्मोड़ा एक बहुत छोटा नगर है, लेकिन हमारे जो सहायक निदेशिका है यहाँ पर है हस्तशिल्पी की, उनका प्रयास रहा है कि देश के विभिन्न जो हमारे राज्य हैं, उन राज्यों में क्या क्या उत्पादन होता है, क्या क्या प्रोडक्शन होता है, उनको कम से कम यहाँ भी हम दिखाएं और हमारे आने वाले जो पीढ़ी होगी, जो हमारे लोग हैं यहाँ पर हस्तशिल्पी यहाँ भी हैं, उनसे उससे कुछ प्रेरणा लें और सीखें और उसको भी आगे प्रमोट करें। तो इसके लिए मुझे जानकारी मिली है कि जितने भी हस्तशिल्पी यहाँ पर आए हैं, अपने हस्तशिल्पी के उत्पादों को यहाँ पर लाए हैं, उन प्रत्येक हस्तशिल्पी को हमारी सरकार जो है, हमारा जो विभाग है, 300 रुपया प्रति व्यक्ति 300 रुपया उनको दिया जा रहा है। और ये दुकानें उनको फ्री दी जा रही हैं, स्टॉल हम खुद हमने लगाए हैं। और इसके साथ ही साथ जो उनका आने जाने का खर्चा भी हमारी सरकार वहन करती है, हमारा विभाग वहन करता है। तो ये भाजपा की विजय संकल्प यात्रा उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया। तो ये विजय संकल्प यात्रा जसपुर मुख्य मार्ग होते हुए महू डाबरा नगर पंचायत के शगुन मंडप पहुंची। इस दौरान जगह जगह यात्रा का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। तो वही शगुन मंडप में केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने जनसभा को संबोधित किया और भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी बनाई। जनता पार्टी
काम करती है उसका सही मूल्यांकन हो और जो हमारे बारे में गलतफहमियां फैला रहे हैं हम सही तस्वीर जनता के सामने में रखते जा रहे हैं। जिस तरह से जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है इससे साफ हो गया है कि लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 में पुनः हम काम करने के लिए सत्ता सौंपने जा रहे हैं। तो वही कांग्रेस संगठन के महामंत्री विजय सारस्वत ने ऋषिकेश में प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने नए साल पर पर्यटकों को देहरादून और मसूरी में घुसने से रोकने को मुद्दा बनाया। कहा कि पर्यटकों के भरोसे ही उत्तराखंड के लाखों लोगों की आजीविका चलती है। ये जानकारी होने के बावजूद पर्यटकों को वैध कागज होते हुए भी रोका जाना गलत है। एक महिला प्रसव कर रही है, इन्हें कोई चिंता ही नहीं है, दिल्ली से बस आई उत्तराखंड से भेज दी। आज वही हाल है कि मसूरी से हमारे कांग्रेस जनों का टेलीफोन आया कि 9 बजे के बाद पुलिस ने वो बैरिकेडिंग लगा दी। जिन लोगों ने दिल्ली के साथियों के बाहर से आए हैं पर्यटन के लिए, उनके वैलिड उनके पास होटल के चिट्ठी है, उनके पास अलॉटमेंट की, आप कह रहे नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। तो इस तरह का कानून प्रदेश में चलाना, आप समझ लीजिए सरकार जुमलेबाजी के अलावा डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, फोर, अरे इंजन में तेल डालोगे जब तो चलेगा इंजन, वो तो धुआं दे रहा है, इंजन खड़ा खड़ा चल ही नहीं रहा है। अब ये गुमराह करने की बात है। तो मसूरी के जो पर्यटक लौटे हैं उससे देवभूमि की बहुत अप्रतिष्ठा हुई है, छवि धूमिल हुई है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे उत्तराखंड में टूरिस्टों को रोका गया है, वैलिड कागज होने के बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उन लोगों को दंडित किया जाए। मुझे आज भी याद है कि हमारे यूपी के एक विधायक पास लेकर के यहाँ आ गए थे, बड़ा हल्ला मच गया था। तो वही उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस का कहना है कि स्क्रीनिंग कमेटी ने 70 विधानसभाओं में दावेदारी की लिस्ट तैयार कर ली है और लगभग 40 सीटों पर आपसी सहमति के साथ दिल्ली में मंथन भी हो गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि सोमवार को दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें मंथन के बाद जल्द ही प्रदेश की 70 विधानसभाओं के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया। उस स्क्रीनिंग कमेटी ने यहाँ पर व्यापक स्तर पर 70 सीटों पर जितने दावेदार हैं सबसे पर्सनली मिलकर एक लिस्ट तैयार करी मजबूत दावेदारों की, और उसके बाद उस पर गहन मंथन हुआ दिल्ली के अंदर और हमारे सारे नेताओं ने 40 से ज़्यादा सीटों पर आम सहमति बना ली है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह जुट गई है, जिसके चलते डोईवाला विधानसभा के कोड़कवाला गांव में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। प्रीतम सिंह ने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा सरकार ने जनता को लूटने का काम किया है और विकास के बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आने के बाद भाजपा उन वादों को भूल गई। साथ ही लगातार महंगाई बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि आज किसान पूरी तरह परेशान है, समय पर उनको खाद बीज के साथ उनके गन्ने का भुगतान तक नहीं किया जा रहा। आज जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यहाँ पर कार्यकर्ता मिलन समारोह किया गया और बड़े व्यापक स्तर पर कांग्रेस के साथ यहाँ सम्मिलित हुए। ये संकेत है इस बात का कि डोईवाला के लोग, उत्तराखंड के लोग सत्ता में बैठे हुए लोगों से आजीज आ चुके हैं। उन्होंने परिवर्तन का मन बना लिया है और 2022 में भाजपा की विदाई। आज जिस तरह से लोग अपने साधनों से यहाँ पर आए हैं, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से मातृशक्ति ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जिस तरह से युवाओं ने प्रतिभाग किया, जिस तरह से बुजुर्गों ने प्रतिभाग किया, तो ये निश्चित है कि डोईवाला की सीट कांग्रेस जीत रही है और यही हवा पूरे प्रदेश में है और इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी।
तो वही आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजधानी देहरादून में सोमवार को होने वाली रैली की तैयारियां अब जोरों पर है। इसे लेकर हल्द्वानी से भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में देहरादून के लिए रवाना हुए। तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और विधानसभा प्रभारी समित टिक्कू का कहना है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और प्रदेश में इस बार आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के तौर पर नहीं बल्कि जनता के लिए संकल्प बनकर चुनाव में उतर रही है। कार्यकर्ता बहुत उत्साहित, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं कि राजनीति के नायक अरविंद केजरीवाल जी कल 3 तारीख को देहरादून में आ रहे हैं। तो यहाँ से हल्द्वानी से हम लगभग 500 लोग जा रहे हैं और कार्यकर्ता बाकी जगह से भी, हर विधानसभा से भी आ रहे हैं और कल केजरीवाल जी का कार्यक्रम एक बेहद सफल कार्य। जी, हम बहुत अच्छा माहौल देख रहे हैं, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, हाथों हाथ ले रही है। हम लोग अपना जनसंपर्क शुरू कर चुके हैं, विभिन्न रैलियां हमने कर दी हैं। अगर आप दिसंबर का ही महीना देखेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा हाई कमान भी इतना प्रतिबद्ध है इस चुनावों को लेके। 4 दिसंबर को पहले हमारे खाद्य मंत्री इमरान हुसैन जी आए, 16 तारीख को मनीष सिसोदिया जी यहाँ पर आए और 24 तारीख को आतिशी जी यहाँ पे आई हैं। तो इस तरह से जिस तरह हमारे इन सब नेताओं के दौरे लग रहे हैं और जिस तरह से हमें जन समर्थन अपार जन। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 3 जनवरी को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और फिर वहीं से बीजापुर के लिए रवाना होंगे। तो वहीं दोपहर करीब 2 बजे केजरीवाल देहरादून परेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और यहां से केजरीवाल उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए आगामी नव परिवर्तन अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने परेड ग्राउंड पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। 23 मार्च को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। 23 मार्च से पहले सभी पार्टियों का चुनाव करा करके उनमें से एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा जो मुख्यमंत्री होंगे। उत्तराखंड में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने लक्ष्यों को निर्धारित करके जनता को रिझाने के लिए लगी हुई है। कहीं पार्टियों के द्वारा रैलियां की जाती हैं तो कहीं जनसभा आयोजित करके उन्हें अपनी ओर रिझाया जाता है। मैं आज परेड ग्राउंड स्थित मैदान में खड़ा हूं जहां पर 3 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल का यह 6ठा दौरा है और अरविंद केजरीवाल यहां आकर के जनता को संबोधित करेंगे। कयास यह लगाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल यहां आने के बाद अपना 5वां बड़ा वादा करने वाले हैं लोगों के बीच। सबसे पहले तो उन्होंने बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, तीर्थ यात्रा मुफ्त करने की घोषणा की है और यहां तक यह कयास लगाया जा रहा है कि इस बार जो अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं तो यह पूर्व सैनिकों पर शिक्षा, स्वास्थ्य के संबंध में कुछ बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं। यूं तो अरविंद केजरीवाल जब भी उत्तराखंड आते हैं तो वो बड़ी से बड़ी घोषणाओं को करते हैं। तो यह देखना है कि अरविंद केजरीवाल इस बार आकर के किन बड़ी घोषणाओं को करते हैं और जनता उनसे कितनी सहमत होती है। क्योंकि वह बार बार यह कहते हैं कि दिल्ली जैसा उत्तराखंड बनाना है, तो यह देखना है कि उनके इस सपने को जनता का कितना सहयोग मिलता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि परेड ग्राउंड स्थित इसी मंच पर अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं और यहां पर करीब 50,000 क्षमता की संख्या में लोगों के आने की आशंका है। उनके लिए कई कुर्सियों की भी व्यवस्था की गई है और यहां पर आने के बाद उनके लिए कई व्यवस्था की गई है। अरविंद केजरीवाल जब यहां पर आएंगे तो अरविंद केजरीवाल का ध्यान यहां पर चुनावी समर को अपनी ओर खींचना है, लोगों को अपनी ओर रिझाना है। तो अरविंद केजरीवाल के विषय में वो काफ़ी चर्चित है और आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है और पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। यूँ तो इससे पहले कांग्रेस और भाजपा के भी कई बड़े बड़े नेता आ चुके हैं और देखना यह है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनता किसको जीत दिलाती है। कैमरामैन आजाद सिंह के साथ मैं यशराज आनंद, देहरादून परेड ग्राउंड। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।